मैं ये चाहता हूँ फ़ज़ील साहब आप क्या कुछ अपडेट लेकर के हाज़िर हुए हैं क्या? तो अगर थोड़ा-से अपडेट के साथ-साथ और फिर हम इसको गुफ्तगू को ओपन करेंगे। जी, फ़ज़ील साहब। देखिए, हमारा अपडेट तो इस जंग को लेकर के हम पुतिन साहब को ही मेन लीडर मानते हैं और आज उन्होंने ट्रंप की बहुत तारीफ की है, एक कार्यक्रम में और कहा है कि बहुत होशियार और ये एक्सपीरियंस लीडर हैं और उनका बहुत तजर्बा है और तजर्बे के आधार पर वो दुनिया को इस थर्ड वार पे जो है बचाएँगे और मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद भी उन्होंने एक मिसाइल यूक्रेन को मारी है, क्योंकि यूक्रेन जो है अभी भी वो मतलब लीडरशिप नाम की चीज़ ही नहीं है उस आदमी के अंदर। उसने साबित कर दिया है यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने कि वो एक हँसने-हँसाने वाला कैरेक्टर है और वो राष्ट्रपति के लायक या इस तरह की लीडरशिप में उनकी ट्रेनिंग कभी नहीं हुई कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाता है। कभी क्योंकि आपका कोई भी एक छोटा-सा निर्णय आम आवाम को बहुत बड़े संकट में डाल सकती है, ये वो नहीं सोच रहे। वो अपने गुस्से को मतलब पर्सनल होकर के इस लड़ाई को लड़ रहा है और उसी में यूक्रेन हार रहा है। जबकि रूस और यूक्रेन के युद्ध का कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी। लेकिन जानबूझ के अपने ऊपर युद्ध थोपवा लिया और यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। पूरा अभी हमें नहीं लगता है कि 100 साल तक यूक्रेन कभी इस सदमे से निकल पाएगा। पूरा लैंडलॉक कंट्री बन गया, समुद्र का सारा हिस्सा चला गया ये रूस के पास और अब अमेरिका के ट्रंप ने ये कह दिया है कि हम जीता हुआ हिस्सा और यूक्रेन का पुराना हिस्सा के बीच में एक बफर ज़ोन बनाएँगे। ये सीमा विवाद जो दुनिया भर में हर कंट्री में हो रहा है, सीमा विवाद को लेकर के, तो दोनों के बीच में हम एक सड़क बना देंगे, सड़क की इस तरफ ये रहेंगे, सड़क की इस तरफ ये रहेंगे और उस सड़क पर दोनों लोग अपनी-अपनी पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो ये ट्रम्प की एक ये बहुत बड़ी बात है कि जैसा अंग्रेज़ जो है, हमेशा ऐसा ऐसा काम करके गए दुनिया भर के अंदर कि पूरी दुनिया में सीमा को लेकर के बड़े-बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं। तो ट्रम्प की तरफ से ये इशारा हो गया है कि आप यूक्रेन और जीता हुआ यूक्रेन और पुराना यूक्रेन के बीच में बफर ज़ोन बन जाएगा और इसलिए पुतिन साहब जो हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है। क्योंकि देखिए इस जंग को हम कभी भी सिर्फ हमास या हिजबुल्लाह से नहीं देख सकते। इसके पीछे के रीज़न को, इसके पीछे की ताकत को जो कंट्रोल करने वाली शक्ति है, जैसे रावण की जान जो है उसकी नाभि में था, ये बात विभीषण जानते थे और कोई नहीं जानता था। तो जब राम जी विभीषण से पूछे और विभीषण ने जब कहा कि भाई आप नाभि में वार करो तभी रावण मरेगा। इसी तरह से इस पूरी जंग का जो अमृत है वो रूस और ईरान के पास है। बिना रूस और ईरान के कहे और बिना रूस के कहे, ईरान का जो साथ दिया है, आज 1 साल से जो साथ दिया है रूस ने, टेक्नोलॉजी से लेके सब कुछ, इतनी बड़ी-बड़ी मिसाइलें ईरान नहीं, अपने बल से नहीं बना पाया। फ़ज़ील साहब, आपको कैसे जी। पता था कि सीज़-फायर नहीं हुआ? मतलब कल ये तो कल मैंने आपने कल आपको बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला ये बात कही थी कि साहब ये जो अच्छा हम लोग तो बड़ी पुरुम्मीद थे, कैप्टन साहब हम सब के साथ सीज़-फायर हुआ है, तमाम मुबारकबाद, ये वो बात, रुमान हाशमी साहब भी जो है, उस पे बड़ी गुफ्तगू की। आप आए एक झटके में कहा सीज़-फायर हुआ ही नहीं। और स तो ये जो मतलब नहीं कैसे लगा आपको कि सीज़-फायर नहीं हुआ था? नहीं देखिए चाल चरित्र जो है ना, वो हम लोग हमने कहा था आपसे कि पूरे 140 करोड़ में 50,000 नेता होते हैं। हम लोग का जो उठना-बैठना है वो इन लोग के बीच में है। नेता का एक अलग शातिर दिमाग होता है। वो इमोशनल नहीं होता है। उसका अपना घर जलता है मुमताज भाई और एक बाल्टी पानी नहीं डालता अपने घर पे, जलने देता है घर। इसलिए जलने देता है कि लोग कहेंगे कि देखिए आज इनका घर जल रहा है तो बहुत दर्द हो रहा है, आज पानी डाल रहे हैं। कल हमारा घर जल रहा था तो इनको तकलीफ नहीं हुई थी। इसलिए वो जानता है कि घर तो दूसरा बन जाएगा, लेकिन जो हमारी इमेज खराब होगी कि वो ये दुश्मन ये समझेगा कि देखो इनका घर जल रहा है तो कितना तकलीफ हो रही है इनको, अब पानी डालने निकले हैं। तो नेता जो है ना वो घर जलता है तो पानी नहीं डालता है। वो मैंने कई नेताओं को देखा है कि उनके बच्चे शहीद हो गए और उनको डाकुओं ने चाहे आतंकवादियों ने हत्या कर दी और उनके आँख से एक बूँद भी आँसू नहीं निकला और कंधा देकर उनको कहाँ से इतनी ताकत दिमाग में लाते हैं ये लोग बताइए? आम आदमी तो रोने लगता है, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो। लेकिन ये लोग इतनी ताकत ये सब काम करने से आप जब बचपन से एक काम करते हैं, तो वो काम का तजर्बा आपको हो जाता है। और हमारे यहाँ जनेश्वर मिश्रा जी एक लीडर थे,
जो मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रहे, रेलवे मिनिस्टर भी रहे, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के थे। वो कहते थे कि गाय जो है बछड़ा जन्म दे, उसको हर रोज उठाओ, जिस दिन वो भैंसा हो जाएगा ना उस दिन भी उठा लोगे। तो ये जो राजनीति की जो बातें होती हैं ना, रोज रोज सुनते सुनते जब एक लेवल पे इंसान पहुंचता है। हमने ये बात क्यों कही, इजराइल के चाल चरित नेतन्याहू को मैं अच्छे से वॉच कर चुका हूं, क्योंकि वो धोखा देने वाला चरित्र है उनका। और इस टाइप के लोग होते हैं, आपके गांव में भी मिल जाएंगे, आपके आसपास में मिल जाएंगे, सिर्फ नेतन्याहू नहीं, इस टाइप के लोग आपके अपने परिवार में भी मिल जाएंगे, जो इस लेवल पे भी आकर के गद्दारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू दुनिया में, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज के अंदर। भले ये बात है कि अल्लाह कहते हैं कि गंजों को नाखून नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो इसी ताक में रहते हैं कि कैसे धोखा देकर के अपनी चीजों को मना लिया जाए। और 1,000 आदमी छोड़ेगा ना इजराइल, फिलिस्तीन जो 1,000 बंदी बना रखा है, तो वो ये चाहता है कि भाई ये हमास हमको छोड़ दे, लेकिन हमें ना छोड़ना पड़े, हम 100-200 छोड़ दे। ये चीज मुझे पहले से मालूम थी कि इजराइल कभी नहीं ये चाहेगा कि वो उसको 1,000 फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़े। और टू नेशन की थ्योरी तो यूएन पास कर चुका है, और सारे यूरोपीय यूनियन के लीडर्स जो है सब इनके खिलाफ है, ये सारी खुल के सामने आ चुका है। तो अब अगर सीज फायर हो जाता है तो यूरोपीय सारे यूएन के देशों ने मिल करके फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने की तो रेजोल्यूशन पास ही कर दिया है। अब उसमें तो कोई बात ही नहीं है, इनके बंदी छूटेंगे, जंग बंद होगी, और साथ पूरी दुनिया मिल करके फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बना देगी, इनका काम खत्म हो जाएगा। ये इसलिए ये जान रहे हैं कि आज जंगबंदी हो जाएगी, हम कैपिटलिस्ट को एक्सचेंज कर लेंगे, उसके बाद बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से टेबल पर बैठ के पूरी दुनिया तय कर लेगी कि फिलिस्तीन की सीमा, वही ट्रम्प जो यूक्रेन में बफर जोन बनाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं का इरादा है कि इस फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भी एक बफर जोन बनना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जो है ये झगड़ा ना हो कि फिलिस्तीन का एरिया क्या होगा और इजराइल का एरिया क्या होगा, उन दोनों के बीच में एक बफर जोन बनेगा। और सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, इसके लिए भी बात हो रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी बफर जोन बन जाए। उधर हिजबुल्लाह का जो जीता हुआ एरिया है, जो जो अपनी सेना वापस बुलाएंगे, तो वापस बुलाएंगे, और इनको भी अपना सेना वापस बुलाना पड़ेगा, जो हिजबुल्लाह ने 50 किलोमीटर इजराइल के अंदर घुसे हैं। तो कभी भी इजराइल ये नहीं चाह रहा है कि हम हिजबुल्लाह तक जो जो हमारी सेना वहां तक पहुंची है हम उसको वापस बुलाएं, या कैपिटलिस्ट जो फिलिस्तीनी 1,000 नागरिक को हमने पकड़ रखा है उसको छोड़े। उसकी सिर्फ ये है कि किसी तरह शातिर तरीके से करके अपना 100 आदमी बुला ले, और 100 नहीं मुमताज भाई, मैं फिर कह रहा हूं कि हजारों सैनिक को पकड़ रखा है हमास ने, आईडीएफ के सैनिक बंधक हैं। इनकी 100 आदमी पे बात नहीं बन रही है, आईडीएफ के सैनिकों को छुड़ाना, जो बातें पिक्चर में नहीं आ रही हैं लेकिन सच्चाई है इसमें। ये जो हुआ है, क्योंकि आदमी की बॉडी मैं लैंग्वेज, उसका तरीका सब बिल्कुल समझ में आता है।